तो देखो आज जो है हम हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ सीखेंगे। अक्सर लोग यही लगता है कि मतलब आसान नहीं होता, लेकिन बहुत आसान है। जैसे लिखा है कि वह कल सो रहा था, तो इस सेंटेंस में हम लगाएंगे ही वॉज स्लीपिंग येस्टरडे। ये वॉज जो है एक्चुअली ये सेकंड फॉर्म है किस चीज़ की, इसे बाद में बता देंगे। वह अभी भी सो रहा है, ही इज़ स्लीपिंग स्टिल। यहाँ पर इज़ है, ये असल में फर्स्ट फॉर्म है। तो अगर हमें इन्हें मर्ज करना हो एक दूसरे के अंदर तो हम कैसे करेंगे इन्हें? हम कहेंगे कि वह कल से सो रहा है। बहुत सिंपल सा है, वह कल से सो रहा है मतलब वह कल भी सो रहा था, वह अभी भी सो रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब बनेगा कि वह कल से सो रहा है। तो जब आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस होता है कि एक काम कल से होता है और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो काम तब भी जारी रहता है, तब आप हैज़ बिन का यूज़ करते हैं ही। अब वॉज और इज़ दोनों की जगह पर आप हैज़ बिन लगा देंगे। ही हैज़ बिन, जहाँ वर्ब में रहा आता है वहाँ पर आईएनजी आना ज़रूर शर्त होता है। ही हैज़ बिन स्लीपिंग और सिंस येस्टरडे। ये सिंस और फॉर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आ जाइए। तो आपने देखा वह कल से सो रहा है, ही हैज़ बिन स्लीपिंग सिंस येस्टरडे। अब कुछ और सेंटेंस इसी तरह के देखते हैं। मान लीजिए कहा जाए कि वह एक डॉक्टर है, तो अंग्रेज़ी होती है ही इज़ ए डॉक्टर। लेकिन अगर हम ये बताएं कि डॉक्टर वह कब से है, तब हम इज़ एम आर की जगह हैज़ बिन या हैव बिन लगाते हैं। कुल मिला के यूँ समझ लीजिए कि इज़ एम आर जो है, बस जो मतलब इज़ एम आर का है वही मतलब हैज़ बिन या हैव बिन का है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। हैज़ बिन या हैव बिन का बिल्कुल वही मतलब है जो इज़ एम आर का है, लेकिन कब है? जब हमारे पास टाइम दिया होता है। जैसे कहा जाए मैं एक टीचर हूँ, तो अंग्रेज़ी बनती है आई एम ए टीचर। लेकिन अगर कहा जाए कि मैं 16 साल से एक टीचर हूँ, तब एम की जगह पर आप हैव बिन लगा देंगे। आई हैव बिन ए टीचर फॉर 16 ईयर्स। सिंस और फॉर के लिए मेरे ऑडियंस चाहें तो मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने सिंस और फॉर को अच्छी तरह से शायद क्लियर किया है, आप समझ सकते हैं। अगर इसी तरह कहा जाए कि वह यहाँ है, तो अंग्रेज़ी होती है ही इज़ हियर। लेकिन अगर कहा जाए कि वह सुबह से यहाँ है या वह कल से यहाँ है, तो अंग्रेज़ी होती है ही हैज़ बिन हियर सिंस येस्टरडे। जी आ जाइए। आज इसी तरह अगर कहा जाए कि मैं बीमार हूँ, तो अंग्रेज़ी होती है आई एम इल। कहा जाए मैं बीमार था, आई वॉज इल, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन अगर टाइमिंग साथ में मिला दी जाए, टाइमिंग समझते हैं ना कि कब से, मैं कल से बीमार हूँ, तब आप कहते हैं आई हैव बिन इल सिंस येस्टरडे या सिंस लास्ट वीक या फॉर 3 डेज़। इस तरह से आप हैज़ बिन। तो कुल मिला के बात ये ठहरी कि हैज़ बिन और हैव बिन आसमान से उतरा हुआ कोई विशेष प्रकार का आइटम नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इज़ एम आर का ही एक बदला हुआ रूप है। इज़ का मतलब होता है, एम का मतलब हूँ और आर का मतलब हो या हैं। तो इन्हीं मानों में हैज़ बिन या हैव बिन भी यूज़ होता है। लेकिन कब होता है? जब आपको साथ में टाइमिंग दी हो कि कब से ये काम है। इसमें रहा आ जाता है तो आप में वर्ब में आईएनजी लगाना होता है। जैसे ये कहा जाए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अंग्रेज़ी बनेगी, अरे खांसी को मत दबाओ भाई, दबा के खांसो, क्लास है तो खांसते रहो, कोई दिक्कत नहीं। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। तुम खांस रहे हो, यू आर कफिंग। लेकिन अगर इसमें टाइमिंग जोड़ दी जाए तो फिर इज़ एम आर नहीं लगेगा, फिर हैज़ बिन या हैव बिन लग जाएगा। वो वेरी सिंपल। जैसे ये कहा जाए मैं 15 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बिन टीचिंग फॉर 15 मिनट्स। तुम बहुत देर से खांस रहे हो, तो अंग्रेज़ी बनेगी यू हैव बिन काफिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अगर टाइमिंग पता चल जाती है कि कब से, तो होती तो अंग्रेज़ी है की है, ये इज़ एम आर की अंग्रेज़ी होती है हैज़ बीन। वैसे भी ये थर्ड फॉर्म है। इज़ एम आर को आप फर्स्ट फॉर्म मान सकते हैं, वॉज वर्ब को आप सेकंड फॉर्म मान सकते हैं, और हैज़ बिन को ऑब्वियसली आपको थर्ड फॉर्म ही मानना पड़ेगा। एक और चीज़ होती है, वो होती है हैड बिन। उस पर कल डिस्कस करेंगे।